इनको हम कहते हैं तालव्य। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सिस्टम। क्या इंपॉर्टेंट है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमेशा संस्कृत के एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि रा क्या है आपका, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका या क्या है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा या आपका, क्योंकि आप तालु लगाओगे नहीं, तो या जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, तालव्य होता है। ठीक है, वाह क्या है, वाह आपका होता है दंत्योष्ठ होता है। तो कहा गया है दंत्य तथा ओष्ठ, तो इसको बराबर में हम कह सकते हैं दंत्योष्ठ होता है वाह वर्ड। ठीक है, वाह वट की बात कर रहे हैं। रा आपका मूर्धन्य होता है, ला आपका दंतव्य होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जो बनते हैं आपके किससे बन जाते हैं, ये या का निर्माण हो गया, वा का निर्माण हो गया, रा का निर्माण हो गया और दंतव्य ला का निर्माण हो गया। तो आज अंतःस्था की पूरी थ्योरी आपको बता दी। आपको अभी तक यारा लावा केवल यही पता था कि अंतःस्था होते हैं, लेकिन या आपका तालव्य है, दंत्योष्ठ आपका रा है, वो बा है आपका, और रा आपका मूर्धन्य है, और आपका दंतव्य क्या है, ला है। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की, ऊष्म व्यंजन की बात करें तो सही तरीके से इसको भी भाई खत्म कर लेते हैं लास्ट पॉइंट पर, कि इनके अलावा सा मतलब अंतःस्था के अलावा सा और हा की भी बात होती है। उच्चारणों में बहुधा अशुद्धि पाई जाती है। इनके उच्चारण स्थान अगर ध्यान ना दें, अगर ध्यान ना दें तो भैया गलत हो जा सकते हैं, और अगर ध्यान दें तो भाई सही हो सकता है उच्चारण स्थान। सिंपल सी बात कह रहा है। अब कैसे, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इनको हम किस तरीके में रखेंगे, तालु में रखेंगे, मूर्धन्य में रखेंगे, दंतव्य में रखेंगे या फिर कंठे में रखेंगे। तो याद रखना है सा वर्ड जो हमारा रहेगा वो तालव्य में रहेगा, और ये खटकोण वाला किस में रहेगा, ये मूर्धा में रहेगा। ये सा वाला जो आपका सीटी वाला है, ये सीटी वाला सा है ना, ये सीटी वाला, ऐसे तो सीटी लिखा जाता है, ऐसा तो सीटी हमने कहीं देखा नहीं है, तो ये सीटी वाला है ना, जी हाँ। तो ये वाला जो ना, ये दंतव्य में रहेगा, और ये हा क्या रहेगा, हा बिना कंठ के नहीं बोला जा सकता है। तो क्वेश्चन आपका क्या ट्रेंड करता है एग्जाम में, संस्कृत में हा वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये आपका रहेगा कंठे रहेगा। ठीक है, संस्कृत में सा का उच्चारण वर्ड क्या है, तो आपका क्या रहेगा, दंत रहेगा। क्या रहेगा, दंत रहेगा। खटकोण वाले का सा का अगर हम बात करें तो कहां पर रहेगा सर जी, मूर्धा रहेगा, और ये वाला सा आपका कहां रहेगा, तालु रहेगा। ठीक है, उच्चारण स्थान को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। संस्कृत में उच्चारण स्थान से क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये चारों प्रकार के क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो मैंने क्या सीखा आज इस वीडियो में, मैंने ये सीखा कि स्वर की संख्या जो होती है वो 13 होती है। स्वराह की बात करें तो 13 होती है और 9 भी होती है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे 9 को। व्यंजन की संख्या 33 होती है। अयोगवाग की संख्या बात करें 4 होती है। ठीक है, उपध्यामिनी और जीवा मूल्य जो है ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर यारालावा अंतःस्था 4 की बात होती है, लेकिन उसके उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वा वट का उच्चारण स्थान क्या है, ऐसे ही ऊष्म व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, सुपर फास्ट वीडियो में अगर थोड़ा सा भी तेज रहते हैं तो मैं ये कहता हूं कि ये मूर्धा वाले। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखो व्यंजनों की बात करते हैं तो जी हाँ, ये बहुत एग्जाम में होते क्या है, ये वो स्वर हैं गाइस जो हम बोलते हैं जिनमें हमें ज्यादा दम, ज्यादा ताकत, हमारा संख्या में कि सकरा, जिनको पूरा खुले ही ना मुंह, बहुत ही ध्यान से, आधे से भी बहुत कम है ना, तो थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, ए और ओ, बहुत अच्छे। अब बात करेंगे विव्रत। जी हाँ, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिएगा, विव्रत में आपके संख्या होती है 2। विव्रत का मतलब होता है पूरा खुला। व्रत ऐसे याद कर लो, व्रत मतलब जो है पूरा खुला, विव्रत है ना। और समृत का मतलब होता है सिला हुआ। आप समृत को कैसे याद रख सकते हो, समृत का मतलब होता है सिला हुआ, तो सिलाई हुआ तरीके से आप देखो, अगर सुई कोई चुभो देगा आपको तो आप क्या करोगे, ई करोगे, है ना। तो याद रखिएगा, समृत मतलब सुई होता है, और जिसमें आपको चुभो देगा तो आप क्या करोगे, सुई से उस चीज को सिल दोगे, है ना, सुई से उस चीज को सिल दोगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब दूसरी बात आती है विव्रत क्या होता है। विव्रत मींस होता है पूरा खुला हुआ। तो ये संख्या में 2 होते हैं आपके जो सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अर्ध विव्रत की बात करते हैं। क्या सर जी, अर्ध विव्रत की बात करते हैं।
अर्ध मीन्स आधा और विव्रत मीन्स होता है अध खुला हुआ। अब देखो अर्ध विव्रत का मतलब होता है कि अर्ध विव्रत में स्वर का उच्चारण जो है मुख द्वार अधखुला होता है। ये संख्या में 4 होते हैं। अब संख्या में जो 4 होते हैं यहां पर आपके सामने प्रेषित हैं, ये सब आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना। तो मेरे दिमाग में ये आया कि स्वर की संख्या आप कितनी लगाओगे, स्वर की संख्या आप 13 लगाओगे या 9 लगाओगे, तो स्वर की संख्या फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, आप 9 दोगे। ठीक है, महर्षि पाणिनि के अनुसार की बात करो तो भी आप 9 दोगे, वैसे बात करो तो भी आप 9 दोगे, लेकिन जब 9 ना ऑप्शन में हो तो आप क्या करोगे सर जी, 13 आप राइट करोगे। से होता है संस्कृत में, तो हमारा बिल्कुल सेम टू सेम हिंदी वाला पैटर्न फॉलो होगा संस्कृत में। ध्यान दीजिएगा। अब व्यंजन में क्या क्या वर्ड आते हैं, जैसे कंठ है, उदाहरण के लिए हमारे तालव्य कहलाते हैं। ध्यान देना, तालु से बोलने वाले हमारे तालव्य कहलाते हैं। तो आप से स्टार्ट होते हैं, तो गर्दन से कंठ है, ऐसे ही हमारे दांत के ऊपर वाले। इसके अलावा ओष्ठव्य कहे जाते हैं, के बिना नहीं बोल सकते। ठीक है, आप फूफा को दोबारा में सारी चीजों को देखते हैं, का से लेकर हम याद रखिएगा, है ना। तो भव्य मूर्धन्य कहलाते 25 कौन से हो जाएंगे, ये वर्ड आपके उस ला है, ला है। और अगर कहे कि दांत से बोले जाने वाले ये भी विशिष्ट व्यंजन क्या कह रहा है, कहे इनमें छांट ऊष्म कौन सा है सर जी। दूसरा अगर हम बात करें तो विसर्ग होता है, तीसरा हम बात करें जीवा मूलीय होता है, और चौथा अगर हम बात करें उपध्यामनीय होता है। ठीक है, ये 4 आपके क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं संस्कृत में। ध्यान देना, हिंदी में संस्कृत में अलग अलग है, हिंदी में 2 अयोगवाह, संस्कृत में क्या है 4 अयोगवाह होते हैं। अब एक टॉपिक और आता है कि भाई अगर हिंदी में और संस्कृत की बात करें, हिंदी में और संस्कृत की बात करें, जब आप कहते हो कि ये अयोगवाह आपके अंग और आहा, ये इस टाइप के वर्ड कहाँ कैसे जाएंगे, तो ये सभी क्या होते हैं आपके विसर्ग श्रेणी में जाएंगे, अगर चाहे हिंदी में पूछा जाए चाहे आपका संस्कृत में पूछा जाए। क्योंकि हर आपकी अगर देखा जाए हर जो भाषा है वो संस्कृत से निकला हुआ वर्ड है। ठीक है ना, तो संस्कृत आपकी जो है मूल भाषा मानी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है। अब बात आती है कि भाई ये जीवा मूल्य और उपध्यामनीय क्या है, इसको भी तो भैया अच्छी तरीके से समझना है। तो इसको याद रखना है, जीवा मूल्य की बात करें कि का और खा के बीच में जो छोटा आधा वो वर्क करता है। ठीक है ना, आधा वर्ड वर्क करता है, और इसमें क्या होता है उपध्यामनी में पा और फा के बीच में जो वर्ड वर्क करता है आधा वर्ड। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आपका स्वर की बात करी, व्यंजन की बात करी, अयोगवाह की बात करी, विसर्ग की बात करी, अनुस्वार की बात करी, जीवा मूल्य की बात करी, तो जीवा मूल्य का खा के बीच की बात होती है, उपध्यामनी और पाफा के बीच की बात होती है, तो अयोगवाह कहे जाते हैं। अंतःस्था व्यंजन की बात करें दोस्तों, अंतःस्था क्या है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतःस्था के बारे में बच्चा बच्चा जानता है कि 4 वर्ड कौन से होते हैं, आपको देखने की कोशिश